दोस्तों फ्रिज वाले इंक्यूबेटर में सब कुछ तो नॉर्मल इंक्यूबेटर के जैसा ही रहता है अगर आप घर पे भी बनाते हो। ये 30-28 कंट्रोलर से मैंने बनाया है। तो इसमें ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम आती है दोस्तों। ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ाना है, हम अल्ट्रासोनिक वाले वो जो फॉगर मिलते हैं जिससे पानी की भाप बनती है उसका यूज करते हैं तो क्या दिक्कत आती है। एक तो वो 500 का मिलता है या उससे ज़्यादा का ही मिलता है, 500 से ऊपर ही। छोटा सा ही भी लेंगे तो 500 के आसपास मिलता है। तो वो पानी में जो क्षार रहता है उससे वो ख़राब हो जाता है। एक लॉट भी नहीं चलता, मतलब 20 दिन भी बड़ी मुश्किल से चलता है। उसके बाद वो ख़राब हो जाता है या फिर उसको कुछ दिन बंद रखे तो वो ख़राब हो जाता है। और इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी का ऐसा है कि अपने को जितनी चाहिए होती है उतनी एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे शुरू में मैं 50% रखता हूँ और जैसे 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ाता हूँ 70 तक के। तो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए फ्रिज में अपने पास कोई दूसरा कोई उपाय नहीं था, तो इसमें क्या किया, छेद किया और छेद के ऊपर ये चादर है। इसको जितना क्लोज करते हैं उतना ह्यूमिडिटी बढ़ती है और जितना ओपन करेंगे तो ह्यूमिडिटी कम रहेगी। अभी मैंने दरवाज़ा खोला था इसलिए ये 66.8 दिखा रहा है, 67 हो गया। दरवाज़ा अगर बंद रहता है और इसको वो पूरा अपन ओपन रखते हैं तो 71 के आसपास ह्यूमिडिटी आती है। थोड़ा सा इसको खोलेंगे तो ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर है। और ह्यूमिडिटी के बढ़ाने के लिए साधारण पानी से, अगर हम साधारण पानी भी रखते हैं तो 50% ह्यूमिडिटी बनती है, उससे ज़्यादा नहीं बनती। तो उसके लिए हमने पिछली बार लाइट का यूज किया था, तो लाइट पानी में रख के बनाते थे, लेकिन उससे भी उतना ज़्यादा कारगर नहीं रहा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंक्यूबेटर का हीटर मैंने बुलाया था इंडिया मार्ट से, तो उसी को कनेक्ट कर दिया है ट्रे में। और वह अपने लाइट के साथ सीरीज में लगा हुआ है, नहीं पैरेलल में, सॉरी। तो ये हीटर भी हम इस कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। जो कंट्रोलर अपना लगा हुआ है, हीटर भी उसके साथ कनेक्ट है। तो लाइट जितनी देर तक चालू रहता है तो ये हीटर जो है ये भी चालू होता है उसी के साथ, और चालू होता है और वो पानी को गर्म करता है। बहुत बहुत कम मात्रा में हल्का सा गर्म होता है। तो थोड़ा थोड़ा गर्मी ही ये पानी की ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। गर्म होता है तो पानी वेपर बन के उड़ने लगती है जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो इस तरह से जुगाड़ करके अभी ऐसे चला रहे दोस्तों। इसका यूज करते हैं तो ध्यान देना है, पानी में हाथ नहीं लगाना है, करंट भी आ सकता है इसमें। हालांकि मैंने इसमें एमसील होती है, एमसील लगाई है जॉइंट पे, तो करंट तो नहीं लगा अभी तक के, चेक किया है उसके बाद भी। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी का जुगाड़ किया है। लीकेज करंट आता होगा दोस्तों इसके बॉडी में, क्योंकि उसके अंदर हीटर, और हीटर को ग्राउंड नहीं करेंगे तो लीकेज करंट थोड़ा बहुत दिखाता है। तो इस तरह से इसका जुगाड़ किया है। इसका कनेक्शन यहाँ से दिया है ये मेल फीमेल प्लग के द्वारा, और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें 100% भी ह्यूमिडिटी बन सकती है अगर हम, ये जो है ना, ये इनलेट है, ये फ्रेश एयर यहाँ से जाती है, और ये आउटलेट है, और जो ह्यूमिडिटी वाली एयर यहाँ से निकलती है। और जो भी इंक्यूबेटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती होगी अंडों से, तो वो भी यहाँ से बाहर हो जाती है। तो इस तरह से अभी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है अपना इंक्यूबेटर, क्योंकि इसके पहले अपन ने बहुत सारे इंक्यूबेटर बनाए, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही थी। इसमें अंडे रखने के लिए भी आसानी है। ये थर्मोकोल का बनाया था तो इसको यूज करना थोड़ा कठिन था, अंडे रखना, उसको घुमाना और साफ़ सफाई करना बहुत दिक्कत वाला काम था, उसमें सही से नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने फ्रिज का बनाया था। फ्रिज में गैस ओवर ही है तो इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं। अंडे को अगर रोटेट करना है आसानी से रोटेट कर सकते हैं। और फिर ये 5 पार्ट बनाए हैं, इसमें 2 ऊपर हैं, 3 नीचे। तो ये आसानी से, इसमें स्पेस भी बहुत सारा है कि हम हाथ भी डाल के इसको घुमा सकते हैं।
थर्माकोल का बनाया था, उसमें हाथ डालने के लिए जगह भी नहीं थी और बहुत परेशानी हो रही थी। तो इस तरह ये अभी मुझे अभी की कंडीशन में सक्सेस लग रहा है। और दोस्तों कोई भी अपन मतलब बनाते हैं जुगाड़, तो उसमें मॉडिफिकेशन करना समय समय पर ज़रूरी होता है, क्योंकि किस समय क्या आवश्यकता पड़ती है ये बता नहीं सकते। तो अभी की कंडीशन में तो ये अपने लिए बेस्ट है। इसके पहले ये वाला बेस्ट था। और दोस्तों ये इंक्यूबेटर और ये जो ट्रे मंगाए थे ये बिल्कुल काम की नहीं रहे अपने लिए। वो इंक्यूबेटर बहुत बड़ा फेल हुआ है अपना प्रोजेक्ट। ये जो ट्रे लगा, ये वाला जो ट्रे का बनाया था वो ये बहुत ज़्यादा अपना नुकसान भी कर गया, और अंडों का भी, साथ में पैसों का भी और समय का भी। तो उस तरह से नहीं बनाना चाहिए। प्लास्टिक की कोई भी सीट हो, सीट का नहीं बनाना चाहिए। इसमें आप इंसुलेटेड इतनी मोटी 2-3 इंच वाली जो भी सीट होगी उसी से बनाए तो ही अच्छा वर्क करता है। अभी अपन इतने दिनों से बना रहे हैं, इसलिए अपने को पता है कि क्या प्रॉब्लम आती है। पतली सीट वाली इसमें टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। ऐसे बाहरी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो जल्दी से हीट हो जाएगा। बाहरी टेम्परेचर लो हो तो कितना भी बल्ब जला लो अंदर हीट बढ़ती नहीं। मैंने हीट बढ़ाने के लिए और उसके लिए हीटर भी मंगाए थे, जो अभी ह्यूमिडिटी के लिए अपन ने लगाया वो उसी के लिए मंगाया था। वो ये वाले ये इसका जब इंक्यूबेटर बनाया था, ये 4 ट्रे के लिए बनाया था दोस्तों। 100 अंडे थे एक ट्रे में, 4 ट्रे के लिए। यूट्यूब पर तो वीडियो है ही उसका। तो वो बिल्कुल फ्लॉप रहा अपना वो प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें उतना ख़ास रिजल्ट नहीं रहा। 300 अंडों में से लगभग 20-25 चिक्स निकले हैं पिछली बार। मतलब 600-700 अंडे डाले थे 2 लॉट में, तो दोनों के दोनों ख़राब हो चुके हैं। 20-20 चिक्स निकले हैं और यूज करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। अंडे को रोटेट करना, उसमें ऑटोमेटिक नहीं था, हाथ से घुमाना पड़ता था। और ऑक्सीजन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे चिक्स निकल तो रहे थे उसमें, लेकिन उसी के अंदर मर रहे थे। निकलने के बाद मर रहे थे 30-40 चिक्स। तो इसलिए इस तरह का इंक्यूबेटर ना बनाए। फ्रीज वगैरह या और बड़ी फ्रीज आती है जो आइसक्रीम वगैरह रखने के लिए दुकान वाले यूज करते हैं, वो भी फ्रिज का बहुत अच्छा बन सकता है। इस इंक्यूबेटर को बनाने के लिए दोस्तों अपने को लगभग, ये फ्रीज ख़रीदी नहीं है मैंने, अपने कुछ रिलेशन वाले के यहाँ से मंगाई है। तो 300-350 रुपये का इसका भाड़ा लगा है। 1400 रुपये का ये 30-28 कंट्रोलर हुआ है। समझ लो ये अभी 1600 रुपये लगभग। चार्जर ये जो एडाप्टर है ये पुराने था, और इसके अंदर लगने वाला सभी मटेरियल घर का ही था, पोल्ट्री फार्म का जो बचा वाला था वही। और इसमें जो हीटर यूज किए हैं वो हीटर हमने इस वाले इंक्यूबेटर, ये जो ट्रे वाला इंक्यूबेटर बना था उसके लिए 2 मंगाए थे, तो उसमें से एक थे, तो वो भी पुराने खर्चे में आ गया। तो मतलब इसको 2000 रुपये में बन गया है। वो भी अपन मार्केट में जो इंक्यूबेटर मिलता है 55-60 हज़ार रुपये का, उसके बराबर का ही है। और इसमें लगभग 150 तक अंडे आ सकते हैं। अगर हम 30-30 अंडे का भी मान लेते हैं तो वैसे तो इसमें आ जाएंगे ज़्यादा, पर 30 ही मान लेते तो 150 आ जाएंगे। अगर इसमें 100 अंडे आएंगे तो 500 अंडे आ जाते इसमें आराम से। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा वर्क करता है, चिक्स आसानी से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो करते हैं ख़त्म। बनाना हो किसी को तो कमेंट्स करें, इसकी प्रोसेस पूरी बता दूंगा कैसे बनाना है, क्या करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।